मैं विभूषण और मेरा नन्हा साथी इस भयावह संकट में आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजे पे रास्ते पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजे पे रास्ते पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, वो पल में बिखर जाएगा। ये बस लम्हा है, वो पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। ग्रासिम वासियों, मैं आपकी नन्ही दोस्त अग्रिमा परिहार आपसे कुछ गुजारिश करने आई हूँ। आप सभी इस संकट की स्थिति में नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। प्रसंग क्रमांक 1। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए माँ ने अपने बच्चों के साथ कुएं में जान दे दी। प्रसंग क्रमांक 2। पति ने शराब के लिए घर में रखे सारे पैसे ले लिए थे, इसीलिए पत्नी ने फांसी लगा ली। प्रसंग क्रमांक 3। कोरोना पॉजिटिव आया, इसीलिए एक नव युवक ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हमारे देश में आत्महत्या करने की संख्या 900 के ऊपर जा चुकी है। यह तीनों प्रसंग हमें आज की परिस्थितियों को दर्शाता है। अब देखो ना, जहां में जीना कठिन और मरना आसान हुआ है। यह अदृश्य वायरस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, किंतु 200 से अधिक देशों में लगभग 30 लाख लोगों की जान ले चुका है। और ये मनुष्य अपने आप को अभी भी बलवान, बुद्धिमान और शक्तिमान समझता है, किंतु ये मनुष्य प्रकृति के सामने इतना शुद्ध और दुर्बल है, इसका भान सारे विश्व को है। इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, फ्रांस, चीन जैसे कई देशों में आदमी को शव को उठाने के लिए आदमी भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ, बदलो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। अणु बम के महाविनाश के बाद जापान ने हम लोगों को जीना सिखाया। छोटा सा विराट नाग ने हम लोगों को जीना सिखाया। तो ये इस कोरोना की परिस्थिति में मैं क्यों नहीं झुक सकती? इसीलिए मैं अग्रिमा परिहार प्रस्तुत हूँ विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है लॉकडाउन के कारण मुझे जीना समझ में आया। जीना मतलब पावरफुल, प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव। थिंक ऑफ आवर लाइफ। इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर हम अपनी आयु को जोड़ने के बदले नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी आयु को घटा रहे हैं। और कोरोना का गुणा होकर वह अपनी आयु का भाग बन रहा है। मित्रों, स्टे होम स्टे सेफ। यह हमें जीने की नई राह दिखा गया। बेवजह घर से ग्रासिम से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है कि बाहर हवा कितनी कातिल है, फिर भी कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? यह शायरी हमें जीने की नई मार्ग दिखा गया। तुम
घर पर रहें। तुम कैसे भी हो पर घर पर रहें, कारण तुम्हें मुझसे मिलना आवश्यक नहीं, तुम्हारा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निसंदेह वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, टिकता कहाँ है, गुजर जाएगा। Problems are the part of our life, but solving these problems are the art of our life. Problems never come alone. The key come along with the solution. तभी तो मैं कहती हूँ, इस समाधान को गोल्ड में बदल दो, नहीं तो बार बार पड़ोसी देश रटकर रोते रहोगे। इस कंपटीशन के युग में मुझे अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिला, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। इस लॉकडाउन में मुझे अपने से खुद को समझने का और हाँ, अपने माता पिता के कष्टों का और उनके प्यार का अनुभव हुआ। देखो, यदि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें अच्छा करना होगा। अब देखो ना, यदि हम कोऑपरेटिव में कुछ सामान खरीदते समय, सब्जियां खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का स्वतः पालन करें तो हम अपनी आयु को जोड़ते हैं। जब हम फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा होना हमारे रिश्तेदारों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन सबको करना चाहिए, किंतु अगर हमें घमंड है और हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यह हमारी जिंदगी का भाग हो जाए। आप समझदार हैं। चाइनीज, भेलपुरी, पानीपुरी, फास्ट फूड, मॉल, आउटिंग, गैदरिंग इत्यादि के बिना भी मैंने जीना सीखा। शादी में 10-20 लाख का खर्चा करने के बदले हम 10-20 लोगों को बुलाकर ही शादी कर सकते हैं। मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मंदिर मेरे घर पर ही है। मेरे आराध्य मेरे साथ है और यह मैंने अपने आराध्य से ही सीखा है। तो इस परिस्थिति में अनाज के लिए यज्ञ करने वाले किसानों को और सोते समय हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों को मैंने नमस्कार करना सीखा। और हाँ, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, शिक्षक, सफाई कर्मचारी और हमारे ड्राइवर्स को कंधे से कंधा मिलाकर मैंने लड़ते हुए देखा। तभी मुझे समझ में आया, जिंदा रहना, लड़ना और जीतना कितना सरल है। भारत से कोरोना भगाने के लिए इम्पॉसिबल बोले, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल शब्द है। मेरे इस शब्द का वजूद तभी जिंदा है मेरे ग्रासिम मित्रों, जब हम हमारे नियमों का पालन करेंगे। बस इतना ही इस नन्हे मित्र अग्रिमा परिहार के द्वारा ग्रासिम और देशवासियों के लिए। मैं अंतिम पड़ाव में इतना ही कहना चाहूँगी कि नियमों का पालन करें और आयु को जोड़ें। धन्यवाद। मेरे मित्र नन्हे साथी ने अपनी वाणी को विराम दी है, पर मैं आपसे 2 चीज कहना चाहता हूँ। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन गया तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। जिंदगी में यदि हार भी जाए सब कुछ, जीत की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, इसी के साथ मैं और मेरा नन्हा साथी प्रार्थना करते हैं कि हम कोरोना को हराएंगे। विजय भव।